हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, यह सृष्टि कितनी सुंदर है और इस सुंदर सृष्टि में ईश्वर की बुद्धिमता, ईश्वर की बुद्धिमानी छिपी हुई है। ईश्वर ही हमें चुनाव करने की, चयन की और निर्णय करने की शक्ति देता है। और जैसे ही हम अच्छे या बुरे का चुनाव या चयन करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, हमें उसका परिणाम मिलता है। यह एक अटूट सिद्धांत या अनुभव है कि सभी अच्छे कर्मों का या बुरे कर्मों का उसी के अनुसार फल मिलता है। देर से या जल्दी ईश्वर की बुद्धिमता सतत और लगातार कार्य करती रहती है। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया और हमें जगाने के लिए संतों, नबियों और अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा, जिसने कहा, जैसे मैंने किया तुम भी वैसे ही करो। आज हमें चालीसे के समय में विशेष प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हम आपको कहाँ खोजें? प्रभु, हम आपको कहाँ पाएं? कहाँ रहते हैं आप? हम धोखा ना खाएं। ईश्वर से ही प्रार्थना करें, प्रभु के वचनों पर चिंतन करें। चालीसे का पहला सप्ताह सोमवार 7 मार्च 2022। पहला पाठ लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 2 तथा 11 से 18 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 46 तक। कहा जाता है, जब हम अच्छा करते हैं तो हमारा अंत भी अच्छा होता है। कर भला तो अंत भला, और अंत भला तो सब भला। इस्राएलियों का विश्वास था कि ईश्वर संसार के अंत में सभी यहूदियों का मूल्यांकन करेगा। संसार के सभी लोगों का मूल्यांकन होगा और जिन्होंने अच्छा जीवन जिया है वे सदा के लिए ईश्वर की संगति में होंगे। यहूदियों की ये समझ थी कि दुनिया के अंत में हर एक यहूदी को अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा और यह हिसाब संहिता के पालन के आधार पर होगा। जो संहिता का, तोरा का, तालमुंड का अक्षर सा पालन करेगा वह स्वर्ग धाम प्राप्त करेगा। इसीलिए बहुत से यहूदी डर से, भय से संहिता का पालन करते थे। इसी कारण धर्मांधता और बढ़ रही थी, क्योंकि ईश्वर का प्रकोप था। इसलिए आध्यात्मिकता प्रेम के कारण नहीं, सत्य के कारण नहीं, डर के कारण, जिसे हम सच्ची आध्यात्मिकता नहीं कह सकते। दुनिया के अंत के विषय में, अंत के बाद मूल्यांकन के विषय में प्रभु ईसा की दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थी। ईसा, जिसे हम ईश्वर की प्रज्ञा कहते हैं, ईश्वर का ही पुत्र, जो हमें सत्य और सटीक शिक्षा देता है कि हमारे इस जीवन के बाद हमारा मूल्यांकन होगा, लेकिन मूल्यांकन का पैमाना संहिता नहीं होगा, लेकिन प्रेम होगा। प्रभु यीशु ने कहा, प्रेम, दया, करुणा, श्रद्धा और सहानुभूति के आधार पर हमारा मूल्यांकन होगा, संहिता पालन के आधार पर नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को अदन वाटिका में रखा, वहां मनुष्य को किसी चीज की कमी नहीं थी। ईश्वर भी उनके साथ था। एक पूर्णता का जीवन का अनुभव, जिसे हम कह सकते हैं स्वर्ग राज का अनुभव, ईश्वर के प्रेम का अनुभव। ईश्वर ने ईसा को
उसी स्वर्ग राज्य की पुनः स्थापना करने के लिए हमारे बीच भेजा। ईसा की सारी शिक्षा और उनका जीवन दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों के उत्थान व उद्धार के लिए था। ईसा की शिक्षा प्रेम केंद्रित शिक्षा है। उनका बीमारों को चंगा करना, भूखों को खिलाना, लंगड़ों अंधों को मदद करना, और वे चाहते हैं, और यही ईश्वर की मर्जी है, कि हम दूसरों के प्रति भी दया, करुणा, क्षमा और उपकार करें। ईसा का दृष्टांत जो कयामत के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में हमारी आंखें खोलने के लिए है, और यही सच्ची धार्मिकता और आध्यात्मिकता है कि दुनिया के अंत में हम सभी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। और इस सृष्टि में ईश्वर की बुद्धिमत्ता कार्य कर रही है। जो भी हम चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, अच्छा तो अच्छा फल, बुरा तो बुरा फल हमें जल्दी या तुरंत मिल ही जाता है। इसलिए हमें अच्छे ढंग से ईश्वर के भय को रखना है। इस दुनिया में जीवन बिताते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भूखों, दीन, गरीबों और जरूरतमंदों में ईश्वर के चेहरे को देखें, ईश्वर की परछाई को देखें, उनकी सेवा करें और उनको प्रभु ईसा के जैसे ऊपर उठाएं। महात्मा गांधी और संत मदर तेरेसा का जीवन और उनकी आध्यात्मिकता हमारे लिए बड़ा सटीक उदाहरण है कि सच्ची आध्यात्मिकता मानव सेवा से जुड़ी हुई है। आप इस पर विशेष चिंतन करें। प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार भी सच्ची आध्यात्मिकता मानव सेवा के साथ जुड़ी है। आध्यात्मिकता और मानव सेवा एक दूसरे के दो अलग अलग किनारे हैं। बहुत बार हम पूजा पाठ करते हैं, पवित्र स्थानों में जाते हैं, ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हम ईश्वर को नहीं पाते। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि यह साधना का अधूरापन है। जिस ईश्वर को हम पवित्र स्थानों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वही दूसरे रूपों में अस्पतालों में, दीन दुखियों में, मरीजों के बीच, गरीबों के बीच, स्लम में और जरूरतमंदों में है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से ही पूछें कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, कि कहाँ हम आपको ढूंढें, कि कहाँ हम आपको पाएं, और हम गलती ना करें, लेकिन जो हम आपको पूजा करते हैं आपका दर्शन भी कर सकें। और प्रभु यीशु के इस महावाक्य पर चिंतन करें, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाई बहनों के लिए किया वह मेरे लिए किया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपने इस दुनिया में आकर हमें सच्ची धार्मिकता और आध्यात्मिकता सिखाई। बीमारों में, गरीबों में, असहायों में, परदेशियों में, हर जरूरतमंद में आपकी परछाई है। आप उनमें छिपे हैं। हमारी नजरों को खोल दीजिए। हम तेरे वचनों में सच्चाई और सत्य को पाएं। जो प्रार्थना हम आपसे पवित्र स्थानों में करते हैं, हम दीन दुखियों में भी आपको देख पाएं, उनकी सेवा कर पाएं। हमें सद्बुद्धि और विवेक दीजिए, हमें पवित्र आत्मा दीजिए कि हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा, सहायता और मदद करके अपनी आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाएं। आपने जैसे किया वैसे ही हम भी करें। प्रेम केंद्रित जीवन बिताएं और पवित्र आत्मा सदा हमें संचालित करे और दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करे।
हम मानव सेवा के द्वारा आध्यात्मिकता की ऊंचाई चढ़ पाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।